हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद विकास में आपका स्वागत है एक बार फिर। आज हम नई करंट अफेयर्स की सीरीज़ लाए हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में, जो भी एग्जामिनेशंस आने वाले हैं। जैसे कि अभी बीईओ का एग्जामिनेशन, तो पर इसे ज़रूर देखें और इसका पीडीएफ ज़रूर प्राप्त करें फ्री में मेरे टेलीग्राम चैनल से, ग्रो विद विकास से। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, लालजी टंडन का निधन हो गया, वह किस राज्य के राज्यपाल थे? ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। चलिए, आपके पास 10 सेकंड का समय है, इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या है इसका आंसर। उसके बाद मैं इसका ऑप्शन बताता हूँ। 2 मिनट सोच के बताइए क्या होगा सही आंसर, मतलब 10 सेकंड सोच के बताइए। आपने आंसर सोच लिया होगा, अब मैं आंसर बता रहा हूँ आपको। इसका आंसर होगा सी, मध्य प्रदेश। इससे पहले ये बिहार के भी राज्यपाल रह चुके थे। अभी अभी इनका निधन हो गया कुछ समय पहले। अब वहाँ पे राज्यपाल का कार्यभार आनंदीबेन पटेल संभाल रही हैं, यूपी की राज्यपाल। आइए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे, कब मनाया गया है? चलिए, इसके लिए भी 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। जल्दी से अपना आंसर सोच लीजिए और लास्ट में अपने को इवेल्युएट कीजिएगा कि आपने कितने आंसर सही बताए, कमेंट में करके बताइएगा। इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन है डी, 29 जुलाई। बाघों की 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया गया। और ये पूछता है कि बाघों की सर्वाधिक संख्या किस प्रदेश में है, तो आप आंसर बताएंगे मध्य प्रदेश में है। आइए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ईरान ने किस देश को चाबहार रेल प्रोजेक्ट परियोजना से बाहर कर दिया है? बताइए, आपके पास ऑप्शन है भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान। जल्दी से बताइए, आपके पास समय है 10 सेकंड का। उसके बाद आंसर आ जाएगा आपके सामने। तो आंसर है ए ऑप्शन, भारत। वजह क्या रही उनको बाहर करने की? तो भारत द्वारा समय पर फंडिंग न होना, ये सबसे बड़ी वजह रही। समय पे ये लोग पैसे नहीं दे रहे थे। और ईरान के बारे में बात किया जाए तो ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा तोमान है, और राष्ट्रपति इस समय हसन रूहानी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 400 रन बनाने और 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज ऑलराउंडर कौन बन गए हैं? दूसरे की बात हो रही है, पहले की बात नहीं। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए 5 सेकंड में। आंसर है बी, बेन स्टोक्स। पहले नंबर पे हैं गैरी सोवर्स। ये वेस्ट इंडीज़ के बहुत ही महान बल्लेबाज कहे जाते हैं। और विश्व क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय है दुबई, यूएई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा, IRDAI द्वारा नामित कोविड-19 स्वास्थ्य पॉलिसी का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन आपके पास कोरोना कवच, कोरोना केयर, कोरोना वॉच, या फिर कोरोना पॉलिसी। जल्दी बताइए आंसर। ऑप्शन आपके सामने है। आंसर, पहला आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला ही, कोरोना कवच। यह 10 जुलाई को लॉन्च किया गया है। कोरोना वॉच एप्लीकेशन कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। और हेल्प मी नामक ऐप को लॉन्च किया हरियाणा सरकार ने। तो इन दोनों को भी ध्यान में रखिएगा कि कोरोना वॉच किसने लॉन्च किया और हेल्प मी किसने लॉन्च किया है। आजकल यही सब लॉन्च हो रहा है, तो ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्लेटिना शुरू किया है? ऑप्शन है आपके पास गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। चलिए 5 सेकंड में आंसर बताइए क्या होगा। सोच के रखिए, आपके सामने आंसर जाने वाला है। मैच कीजिए सही है या गलत। आंसर है आपका महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बारे में बात किया जाए तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, जो आपको फ़ोटो में दिख रहे हैं। और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक बना है, इस बात को भी ध्यान में रखिए। ये भी पूछ सकता है आपकी पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ बनाया गया, तो आंसर होगा आपका दिल्ली में बना है। 7वां क्वेश्चन लेते हैं। काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र एटॉमिक पावर स्टेशन में तीसरे रिएक्टर कैप 3 का परिचालन शुरू किया गया। काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात। जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा डी, गुजरात। यह सूरत शहर से 80 किलोमीटर दूर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसके क्षमता के बारे में अगर कभी क्वेश्चन पूछता तो आप बताएंगे 700 मेगावाट। और इसे बनाया किसने है, तो NPCIL ने बनाया है। कैप 3 रिएक्टर देश का सबसे बड़ा वाटर रिएक्टर है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है।
अब आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 जुलाई, 18 जुलाई, 28 जुलाई या 29 जुलाई। चलिए इसका आंसर बताइए, सोच के रखिए मन में, अभी आंसर आपके सामने आने वाला है। तो इसका आंसर है 28 जुलाई, ऑप्शन सी। और इसके कई बार इसकी थीम के बारे में ही पूछ देता है, तो थीम इसकी है हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, खासकर बड़े एग्जामिनेशंस में थीम ही पूछता है, जैसे कि BEU हो गया या फिर लोअर PCS हो गया, PCS हो गया। हेपेटाइटिस किस वजह से होता है? हेपेटाइटिस में होता क्या है? हेपेटाइटिस में लीवर में सूजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर ये पूछे कि सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस कौन सा है, जैसे इसमें 4 पॉइंट होते हैं ABCD, तो उसमें हेपेटाइटिस B जो होता है सबसे खतरनाक होता है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन है, 20 जुलाई को प्रकाशित पुस्तक सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड, अमिताभ घोष या फिर स्मार्ट सैनी। आंसर है आपका सी, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड, ये हैं रस्किन बॉन्ड, इनको जानते भी होंगे आप। ये 1936 में पैदा हुए थे और जब इंग्लिश शासन था यहाँ पे तब यहीं पे रुक गए थे और अंग्रेज़ों के साथ 1947 में वापस नहीं गए थे। इन्हें इंडिया से बहुत प्यार है और ये कसौली में पैदा हुए थे, पहाड़ियों में रहते हैं और बच्चों में काफ़ी लोकप्रिय। इनके कई सारे लोकप्रिय किताबें भी हैं, जैसे एक किताब है इनकी द ब्लू अम्ब्रेला और दूसरी किताब है दिल्ली इज़ नॉट फार, दिल्ली दूर नहीं है। ये इन सारी चीज़ों की वजह से ये काफ़ी फेमस हैं पूरे इंडिया में। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, एक ही सीज़न में 20 गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? ऑप्शन है आपके पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नोवाक जोकोविच, लियोनल मेसी, वाइचुंग भूटिया। नोवाक जोकोविच को तो जानते ही होंगे, ये आपके फुटबॉलर नहीं हैं। चलिए आपका आंसर है लियोन मेसी। ये अर्जेंटीना देश के खिलाड़ी हैं। फीफा रेगुलेट करता है, कोई भी फुटबॉल खेल होते हैं उनको फीफा रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी और इसका मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में है। अध्यक्ष इस समय जियानी इन्फेंटिनो है। तो इन सारे फैक्ट्स को भी ध्यान में रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछ लेता है कौन सा खिलाड़ी किस देश का है और किससे खेलता है। और लियोनल मेसी के बारे में और भी कुछ चीज़ें को जान लीजिए। लियोनल मेसी और किससे खेलते हैं, किस फुटबॉल क्लब से खेलते हैं? तो ये आपके खेलते हैं, ये बार्सिलोना क्लब से भी खेलते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, अर्जेंटीना के अलावा बार्सिलोना। अगला क्वेश्चन आपका, स्पोर्ट्स अड्डा कि नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन है आपके पास रिकी पॉन्टिंग, ब्रेट ली, विराट कोहली, क्रिस गेल। सही आंसर बताइए और इनाम पाइए। अगला आंसर आपके सामने है। आंसर है ब्रेट ली, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज, इनको जानते ही होंगे आप बहुत अच्छी तरीके से। इनको स्पोर्ट्स अड्डा, अब स्पोर्ट्स अड्डा क्या है? स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है, तो इसको भी ध्यान रखिए। उसका इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और इन्हें इंडिया से काफ़ी प्यार है, इंडिया में रहने की इच्छा भी ये जता चुके हैं। आने वाले समय में ये इंडिया के नागरिक भी बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किसने नाडा ने पहली ऐप को लॉन्च किया? नाडा एक संस्था है एंटी डोपिंग वाली, इसने कौन सी ऐप को लॉन्च किया है? और तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसने लॉन्च किया है, तो नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावड़ेकर, रामनाथ कोविंद, किरण रिजिजू। तो खेल मंत्री आपके किरण रिजिजू हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। नाडा एक ऐसी ऐप है, नाडा एक ऐसी ऐप है जिसका पूरा नाम की अगर बात किया जाए तो नाडा इंडिया पूरा नाम है। ये प्रतिबंधित दवाओं की लिस्ट होगी इस ऐप में। जो भी आपकी दवाएं प्रतिबंधित होती हैं, जिन दवाओं को खिलाड़ियों को नहीं लेना रहता है, कभी कभी गलती से खिलाड़ी उन दवाओं को ले लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें कौन सी दवा लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। तो इसके लिए एक ऐप बनाया गया है, उसमें सारी लिस्ट मौजूद होगी कि कौन सी गलत है, कौन सी सही है। अगला आपका क्वेश्चन है, नई सदी में क्रिकेट के सबसे वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर्स की लिस्ट जारी की गई जिसमें शीर्ष पर हैं। कौन खिलाड़ी शीर्ष पे है? पहला ऑप्शन है अनिल कुंबले, मुथैया मुरलीधरन, राशिद खान, शेन वॉर्न। सभी के सभी धुरंधर खिलाड़ी हैं।
अनिल कुंबले अपने देश के हैं, बाकी तीनों लोग अलग अलग देशों के खिलाड़ी हैं। राशिद खान अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। आंसर है आपका मुथैया मुरलीधरन। ये श्रीलंका के स्पिन बॉलर हैं। इनकी बॉलिंग एक्शन से बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन डर जाया करते थे। बहुत ही खतरनाक विचित्र सा चेहरा बनाते हैं ये। और दूसरे नंबर पे हैं अपने ही देश के महान गेंदबाज रविंद्र जडेजा, या फिर सर जडेजा कहा जाता है। ये लिस्ट किसने जारी की है? ये लिस्ट जारी की है विजडम ने। विजडम एक पत्रिका है जो इंग्लैंड में छपती है। और ये पूछे कि वनडे में कौन है, तो वनडे में है राशिद खान अफगानिस्तान के। और T20 में पूछता है तो एंड्रू फ्लिंटॉफ। आप नाम बताएंगे, यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। एंड्रू फ्लिंटॉफ आपके इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही महारत रखते हैं। चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। हमारा घर हमारा विद्यालय अपने प्रदेश ने तो स्टार्ट नहीं किया, उत्तर प्रदेश ने तो स्टार्ट नहीं किया है, तो फिर कौन कर सकता है? इसको स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश ने। और मध्य प्रदेश के बारे में बात किया जाए तो मध्य प्रदेश के इसमें वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज चौहान हैं, शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल वहाँ पे इस समय आनंदीबेन पटेल हैं। पहले लालजी टंडन थे जिनका कुछ समय पहले निधन हो गया है। अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि लालजी टंडन उससे पहले बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, रोशनी नाडार मल्होत्रा किस आईटी कंपनी की चेयरपर्सन अध्यक्ष नियुक्त हैं? ऑप्शन है आपके पास TCS, इंफोसिस, HCL टेक, स्पेस एक्स। TCS की तो है नहीं, इंफोसिस की आपको पता है कौन है। स्पेस एक्स आपका अमेरिकी कंपनी है। तो बच रहा है HCL टेक, तो आंसर होगा HCL टेक। यह देश की, इस कंपनी की रोशनी नडार आईटी कंपनी की चेयरपर्सन है। यह देश की सबसे अमीर महिला भी हैं। इनके बारे में जान लीजिए, यह देश की सबसे अमीर महिला भी हैं। इनके पास कुल संपत्ति 37,000 करोड़ रुपए की है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि देश की सबसे अमीर महिला कौन है, तो आप आंसर बताएंगे रोशनी नडार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन बर्ड हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रही वह क्या है? मक्खी है, तितली है, चमगादड़ है कि मधुमक्खी है? तो वह एक तितली है, इसका आंसर बी होगा। और उसके जो पंख हैं वो गोल्डन कलर के हैं, सुनहरे कलर के हैं, गोल्डन सुनहरे कलर के। और उसके पंखों की लंबाई 194 मिलीमीटर है। और यह हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। हिमालय के क्षेत्रों में, यानी कि नेपाल साइड में और इंडिया में जो हिमालय क्षेत्र पाए जाते हैं उनमें तितली पाई जाती है। और बहुत ही खूबसूरत तितली है और ये चर्चा में बनी रहती है। इसका नाम है गोल्डन बर्ड बिंग। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ADB के उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है आपके सामने, अशोक लवासा, शशांक मनोहर, हेमांग अमीन, पलाश नंदी। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और आंसर बताइए। तो क्या लगता है कौन हो सकते हैं? शशांक मनोहर हो सकते हैं ADB के उपाध्यक्ष? नहीं हो सकते। इसका आंसर है अशोक लवासा। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है। अध्यक्ष मात्सुगु अस्कावा हैं। तो इसके बारे में एडिशनल जानकारी भी साथ में रखते चलिए, आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा अगर थोड़ा सा भी इधर उधर से कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो। और अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिए। और आपको ऐसी ही वीडियोज़ आगे भी मिलती रहेंगी। उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छी लग रही होंगी और मेरा भी प्रयास है अच्छे से अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाए। अगला क्वेश्चन आपका, किस देश ने एपीस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन है आपके सामने, रूस, अमेरिका, जापान, चीन।
तो रूस ने तो किया नहीं है अभी ये, अमेरिका ने भी नहीं किया है और जापान ने भी नहीं किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चीन। इसका प्रक्षेपण किया है चीन ने, और चीन के चमगादड़ राष्ट्रपति को आप देख रहे हैं फोटो में, ये चमगादड़ राष्ट्रपति हैं आजकल। और चीन की राजधानी के बारे में बात किया जाए तो उसकी राजधानी है बीजिंग, और करेंसी वहाँ पे रेन बिन बी या फिर युवान चलता है। मिन नहीं होता, बिन होता, उसको ध्यान दीजिएगा। और राष्ट्रपति जिनपिंग है ही। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स किसने शुरू किया? और आपके पास ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर। बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा, आंसर गलत ना होने पाए। आंसर गलत होगा तो आप माइनस में चले जाएंगे, और आंसर सही हुआ तो पॉइंट बोनस आपके खाते में जुड़ जाएंगे। आइए, इसका आंसर है आईआईटी मद्रास। यह कोर्स आप 12वीं के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि कम से कम आपको इंटर करना ही पड़ेगा इस कोर्स के लिए। और भी चीज़ें देखी जाएँ तो आईआईटी मुंबई ने ध्रुवा नामक एक चिप बनाया है, तथा एक ऐप और बनाया है जो कोविड-19 में हेल्प करेगा, यानी कि कोविड-19 को डिटेक्ट करने में और ऐसे मरीजों को पहचानने के लिए उनके लक्षणों को डिकोड करेगा। इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई सारे एग्जामिनेशंस में पूछ चुका है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन है आपके पास 10 दिसंबर, 10 जून, 4 जुलाई, 1 जुलाई। जल्दी से आंसर बताइए इसका सोच के। आप कमेंट में भी अपने सारे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इस बात को आप कमेंट में ज़रूर लिखें, कि इसमें से टोटल आपको 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसका सही आंसर है 1 जुलाई। और इसकी थीम क्या थी? थीम के बारे में बात करें तो लेसन दी मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। 1 जुलाई को डॉक्टर बिधान चंद्र का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर बिधान चंद्र पश्चिम बंगाल के दूसरे सीएम भी थे, एक बहुत अच्छे, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे। और इस दिन 2 दिवस और मनाए जाते हैं, उनके भी नाम जान लीजिए। एक है नेशनल पोस्टल वर्कर डे और दूसरा चार्टर्ड अकाउंट डे। तो मैं बोल रहा था कि अगर आप 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये कमेंट में ज़रूर बताएं आप। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। जल्दी से आंसर बताइए, इसका सोच के रखिए क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश तो है नहीं, उत्तर प्रदेश के बारे में इसका आंसर है कर्नाटक। उद्देश्य लोगों को जॉब देने के लिए, मेन उद्देश्य है लोगों को जॉब देना। और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं आपके बीएस येदियुरप्पा, जिनकी फ़ोटो आप देख रहे हैं, और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला का नाम याद रखिएगा। ऐसे ही ऐप दिल्ली गवर्नमेंट ने भी शुरू किया जिसका नाम है रोज़गार बाज़ार ऐप। अगर आप रोज़गार खोज रहे हैं तो वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप रोज़गार देने वाले हैं तब भी आप वहाँ पे जाके अपनी रजिस्ट्री एंट्री कर सकते हैं और लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आपका ऑप्शन है युगांडा, सूरीनाम, मलेशिया या भूटान। जल्दी से इसका आंसर बताइए, कौन हो सकता है? युगांडा हो सकता है, युगांडा नहीं है। इसका सही आंसर है बी, सूरीनाम। ये देश का नाम है। सूरीनाम देश अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी परमारीबो है। सूरीनाम देश अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी परमारीबो है। यहाँ की मुद्रा सूरीनाम डॉलर है। तो ये अजीब अजीब देशों के नाम भी आप याद रखिए, किस महाद्वीप में पड़ते हैं, राजधानी। ऐसे ही देशों की राजधानी और मुद्राएं पूछता है जो आप कभी सुने नहीं रहते हैं। तो इन टाइप के क्वेश्चनों को भी ज़रूर ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत किया है? किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता, यानी कि जो बच्चे खो जाते हैं उनके लिए
ऑप्शन है मणिपुर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो आपका मणिपुर ने ये लॉन्च नहीं किया है। इसका सही आंसर सोच के रखिए, आपके सामने आंसर आ रहा है। आंसर है बी, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बारे में बात किया जाए तो इसकी राजधानी है अमरावती, हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ के गवर्नर राज्यपाल हैं, यहाँ के गवर्नर राज्यपाल आपके विश्वभूषण हरिचंदन। स्थापना की बात किया जाए कि आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी इसकी स्थापना। लोकसभा में इसके पास 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 175 सीटें हैं। तो राज्यों की सीटें भी पूछ लेता है कई बार, तो इनको भी आप ध्यान में रखते चलिए साथ में। लोकसभा की सीटें 25 हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया है? किस राज्य में पौधे लगाओ पर्यावरण अभियान शुरू किया गया? ऑप्शन है आपका पहला उत्तराखंड, चंडीगढ़, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है दिल्ली। इन चारों ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आंसर सोच के रखिए, आपके सामने आंसर आने वाला है। तो आपका आंसर है दिल्ली। और दिल्ली से रिलेटेड कुछ चीज़ें और जान लेते हैं कि दिल्ली ने क्या क्या किया है। एक्सेस कोरोना ऐप भी इन्होंने लॉन्च किया है। प्लाज्मा बैंक भी इन्होंने पूरे देश में पहला स्टेट है जिसने लॉन्च किया है। तीसरा इन्होंने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है। और चौथा 5T प्लान योजना शुरू की है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। अब यहाँ पे देखिए 5T प्लान की बात हो रही है, तो 5T में ये पूछ सकता है कि पहला टी कौन है, आखिरी टी कौन है। तो पहला टी इसका टेस्टिंग होता है, दूसरा ट्रेसिंग होता है, तीसरा ट्रीटमेंट है, चौथा टीम वर्क है और पांचवा है आपका ट्रैकिंग। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखते हुए रख सकते हैं, जो आपके लिए यूजफुल होगी और बहुत ही कारगर होगी। आइए अब 26वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस आईआईटी ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोस्योर तैयार किया है? यानी कि सबसे सस्ता। पहला ऑप्शन है आपका आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी कोलकाता। तो इसका सही आंसर है बी, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने सबसे सस्ती किट तैयार की है, यानी कि इससे सस्ता विश्व में कोई भी किट नहीं है। और ये आपसे पूछ सकता है कि इस किट को तैयार आईआईटी दिल्ली द्वारा किया गया है, लेकिन इसको लॉन्च किसने किया है? तो आप बताएंगे इसको लॉन्च किया है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है। इसको भी ध्यान में रखिए, इनका नाम भी रमेश पोखरियाल निशंक है। आइए अगला क्वेश्चन आपका, किसके द्वारा प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन में सोनू सूद, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, अमिताभ बच्चन। तो आजकल चारों तरफ सुर्खियों में छाए हुए हैं आपके द ग्रेट विलन, या फिर आप कह सकते हैं कि द हीरो फिल्मों में विलन का काम करने वाले सोनू सूद ने प्रवासी ऐप रोजगार ऐप लॉन्च किया है। आपने देखा भी होगा कि लगातार ये मज़दूरों को, मजलूमों को, जो लोग परेशान थे, उनकी हर तरीके से मदद करते रहे हैं और सभी लोगों को घर पहुंचाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। ऐसे लोग रियल लाइफ में हीरो होते हैं, फिल्मों के हीरो नहीं होते हैं। इनको छेदी भैया के नाम से भी जाना जाता है। इनका कैरेक्टर था एक छेदी भैया, तो वहाँ से भी इस नाम से ये बहुत फेमस है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रिकॉर्ड 7वीं बार सबसे ज़्यादा गोल करने का गोल्डन बूट हासिल किया? सबसे ज़्यादा गोल करने के लिए इन्हें गोल्डन बूट मिला है। तो इनको तो आप जानते ही होंगे, इससे पहले 6 बार पा चुके थे, अब दोबारा इन्होंने एक गोल और प्राप्त कर लिया। ऑप्शन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, लूका मॉड्रिच, गैरेथ बेल। तो इसका सही आंसर आपको पता ही होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन ये इन्हें नहीं मिला 7वीं बार। आंसर है आपका लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी आपके
कहाँ के खिलाड़ी हैं? लियोनेल मेसी आपके अर्जेंटीना के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। ठीक, लियोनेल मेसी आपके अर्जेंटीना के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड टेल्मो जारा के नाम था। इन्होंने 6 बार इस खिताब को जीता था। मेसी बार्सिलोना और अर्जेंटीना दोनों देशों के लिए खेलते हैं। इससे पहले भी ये बताया गया है आपको कि बार्सिलोना के लिए भी मेसी खेलते हैं। एक समय था जब मेसी के दोनों पैर काम नहीं करते थे और डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये बच्चा कभी चल नहीं पाएगा। वही बच्चा जिसको डॉक्टर ने बोला था कभी चल नहीं पाएगा, कोई नहीं जानता था कि आने वाले समय में वही बच्चा दुनिया में फुटबॉल के सबसे दिग्गज खिलाड़ियों में अपना नाम बनाएगा। ये वही मेसी है। अगर आप कोई भी चीज़ है, अगर आप उसे ठान लेते हैं, एक बार सोच लेते हैं कि आपको करना ही है, तो कोई भी चीज़ इस दुनिया की नहीं आपको रोक सकती उस काम को करने से। बस आप एक बार उसे ठान लीजिए और लग जाइए पूरे दम के साथ। चाहे वह यूपीएसआई हो, चाहे वह बीईओ का एग्ज़ाम हो या फिर पीसीएस एग्ज़ाम हो, अपना जी जान लगा दीजिए, सफलता हर हाल में मिलेगी आपको। ऐसे खिलाड़ियों को देखकर आप इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में 52 किग्रा भार वर्ग में किस भारतीय पुरुष मुक्केबाज ने पहला स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है शिव थापा, दूसरा ऑप्शन है देवेंद्र सिंह, तीसरा ऑप्शन है बजरंग पूनिया, चौथा ऑप्शन है अमित पंघाल। तो आपको पता है कि बजरंग पूनिया एक बहुत ही अच्छे क्या हैं, कुश्ती प्लेयर हैं, मुक्केबाज नहीं है। तो ये ऑप्शन पूरी तरह से गलत है। इसका सही आंसर है अमित पंघाल, यानी कि आपका ऑप्शन डी है। ये आजकल के भारत के उभरते हुए नए मुक्केबाज हैं, इनको आप ध्यान में रखिए, अमित पंघाल को। और अगर ये पूछता है कि और कौन है जो भारत में बहुत अच्छा खिलाड़ी है जिसको मुक्केबाजी के लिए जाना जाता है, तो उनका नाम विजेंद्र है। विजेंद्र को जो आप लोग जानते होंगे, कई सारे देश के बड़े बड़े खतरनाक खिलाड़ियों को विजेंद्र हरा चुके हैं, तो उनके भी नाम को ध्यान में रखिए। सबसे अच्छे मुक्केबाज अगर पूछता है तो विजेंद्र बताइए। और इस समय 52 किग्रा भार वर्ग में पूछता है विश्व रैंकिंग में, तो आपका आंसर होगा अमित पंघाल, जिनको आप अभी फ़ोटो में देख रहे हैं। ये बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, DCGI ने स्वदेश विकसित न्यूमोकोकल पॉलीस्केराइड कॉन्जुगेट बेचने हेतु मंजूरी प्रदान की। यह टीका किस रोग के उपचार से संबंधित है? ऑप्शन है कोरोना, पीलिया, निमोनिया, चेचक। तुरंत आंसर बताइए और आंसर देखिए। आंसर आपके सामने है, आंसर है निमोनिया। अब निमोनिया का टीका बना है तो करेगा क्या? तो यह टीका करेगा आपके बाल मृत्यु दर को कम से कम लाएगा, मृत्यु दर में कमी लाएगा। और DCGI की बात किया जाए तो DCGI का फुल फॉर्म होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अब इसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसे विकसित किसने किया है, किस संस्थान ने विकसित किया है? तो आप आंसर देंगे सीरम संस्थान। सीरम नामक संस्थान ने इसे विकसित किया है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। सीरम सिरप से मिलता जुलता है, तो आप सीरम को ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 31वां, 36वां एशियन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? 36वां एशियन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया या वियतनाम। आंसर सोच के रखिए, आपके सामने आंसर जाने वाला है तुरंत। तो इसका आंसर है वियतनाम। और यहाँ पे देखिए एशियन देशों की बात की जा रही है, तो एशियन का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसकी स्थापना आपकी 1967 में हुई थी। इसके अलावा अगर इसके हेडक्वार्टर HQ की बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, वहाँ पे है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिए। और इसके थीम की बात किया जाए
तो इसका थीम था इस बार कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। और इसके सदस्य देशों की संख्या की बात किया जाए तो इसके सदस्य देशों की कुल संख्या 10 है। भारत भी इसका एक सदस्य है। एशियान देश यानी कि एशिया के जितने भी देश पाए जाते हैं वही इनमें शामिल होते हैं। ठीक, तो इन सारे पॉइंट्स को भी ध्यान में रखिए साथ में। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना किया है? किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की है? ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल, बिहार, असम या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर आपका उत्तर प्रदेश नहीं है। इसका सही आंसर जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। इस क्लब में कोविड-19 से ठीक हुए लोग शामिल होंगे, यानी कि इस क्लब में जो कोविड वॉरियर क्लब है इसमें कौन से लोग शामिल होंगे? जो लोग कोविड-19 बीमारी से ठीक हो गए हैं, यानी कि जिनकी बॉडी इम्यून हो चुकी है, वो लोग क्या करेंगे? अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे और दूसरे लोगों को जीवन को बचाने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। अगर हम पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें, वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो दीदी के नाम से फेमस है, आप जानते भी होंगे, और वहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल आपकी हुगली नदी के किनारे बसा हुआ। ये क्वेश्चन भी आपके जीएसजीके में पूछता रहता है, इसको भी ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, इंडियन ऑयल और एनटीपीसी ने किस राज्य में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, वेस्ट टू एनर्जी यानी कि वेस्ट से एनर्जी बनाना शुरू किया है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, चंडीगढ़, गोरखपुर, मुंबई। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा दिल्ली। और अगर पूछा जाए कि किस टेक्नोलॉजी पे आधारित होगा या कैसे बनाया जाएगा, तो उस गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, यानी कि गैसों के ज़रिए उसे सड़ा गला के एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। भारतीय रेल ने अपना वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भुवनेश्वर में खोला है, इसको भी ध्यान रखिए, ये भी पूछ सकता है आपसे। और इसके अलावा ये पूछ सकता है कि कौन सा स्टेट 100% कचरा को डिस्पोज करने वाला राज्य बनेगा या फिर बन रहा है, तो उसका आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़। इसको भी ध्यान में रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलिए, सभी कारगर हैं आपके लिए। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है? ऑप्शन आपका नेपाल, साउथ कोरिया, यूएई या जापान। जल्दी से बताइए सोच के। तो इसका सही आंसर होगा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। अगर इसकी राजधानी की बात किया जाए तो इसकी राजधानी है अबू धाबी। और यूएई एशिया महाद्वीप में पड़ता है। और इसके करेंसी की बात किया जाए, यानी कि मुद्रा के बारे में बात किया जाए, तो वहाँ पे यूएई दिरहम चलता है, या फिर दिरहम भी आप कह सकते हैं। दिरहम लिखा नहीं हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा, दिरहम भी वहाँ का मुद्रा है। अगला क्वेश्चन आपका, आंद्रेज डूडा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? आंद्रेज डूडा। ऑप्शन है पोलैंड, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर आइसलैंड। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा पोलैंड। पोलैंड जो कि यूरोप महाद्वीप में है और इसकी राजधानी वर्सा है। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो पोलिश ज्वाल्टी है। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। पोलैंड की राजधानी वर्सा है, मुद्रा पोलिश ज्वाल्टी है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? कौन सी राज्य सरकार रोको टोको अभियान शुरू किया? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर कर्नाटक। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करना। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो बीजेपी पार्टी से हैं। इसको भी ध्यान में रखिए, कभी कभी पार्टीज भी पूछ देता है कि कौन से पार्टी से कौन सा नेता है। इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाएगा? ऑप्शन है 12 जुलाई, 10 जुलाई, 15 जुलाई, 18 जुलाई। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा।
आपका आंसर होगा 15 जुलाई। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य बेहतर आजीविका के लिए कौशल विकास, यानी कि लोग अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए इस कौशल विकास को सीखेंगे और उसके बारे में जागरूकता बढ़ाएंगे। इस दिवस को मनाने की घोषणा किसने किया था? तो इस दिवस को मनाने की घोषणा यूएन ने किया था, यूनाइटेड नेशंस ने किया था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपका BOB, HDFC, SBI, IOB। जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा HDFC। इस ऐप से सब कुछ पता चलेगा, जैसे मान लीजिए क्या क्या इस चीज़ें जान सकते हैं, हर जानकारी यहाँ पे होगी। लोन कैसे निकालें, कैसे पाई जा सकती हैं, कौन कौन सी नई पॉलिसीज आई हैं, मौसम की सूचना, कब अच्छा मौसम होगा, कब ख़राब होगा, बैंकिंग की सूचना, सभी सूचनाएं इस ऐप के द्वारा किसानों को मुहैया कराई जाएंगी। अगर हम HDFC की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1994 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके अध्यक्ष इस समय हैं आदित्य पुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ICC के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम है? कौन से ICC के अध्यक्ष ने, इस चेयरमैन ने इस्तीफा दिया है? ऑप्शन है आपका, पहला तुषार सौरभ गांगुली, दूसरा इमरान ख्वाजा और तीसरा है शशांक मनोहर। किसने दिया इस्तीफा? तुषार ने तो दिया नहीं है, सौरभ गांगुली आपके चेयरमैन है नहीं, तो आंसर होगा शशांक मनोहर। शशांक मनोहर ने इस्तीफा दे दिया है और शशांक मनोहर की जगह पे इमरान ख्वाजा को अंतरिम चेयरमैन बना दिया गया है। इससे पहले जो अंतरिम इमरान ख्वाजा थे ये आपके वाइस चेयरमैन थे, यानी कि उप अध्यक्ष थे। तो इनका भी नाम ध्यान में रखिए, ये पूछ सकता है जब भी कोई नई चीज़ बदलाव होती है वो पूछता है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही कोरोना वैक्सीन AZO1222 किसके द्वारा विकसित की जा रही है? ऑप्शन है मडेना बायोटेक्नोलॉजी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैंसिनो बायोलॉजिक्स और सीरम संस्थान। ये चारों के चारों अलग अलग संस्थान हैं, इनमें से बताना है कौन सा कोरोना वैक्सीन AZ1222 विकसित कर रही है। तो आपका सही आंसर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी AZ1222 को विकसित कर रही है। इसके अलावा कुछ और वैक्सीन विकसित हो रही हैं, उनके भी नाम जान लीजिए। एक है आपका mRNA-1273 जिसे USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विकसित कर रहा है, और एक है AD5-nCoV जिसे चाइना विकसित कर रहा है। तो इन दोनों के भी नाम को ध्यान में रखिए, ये भी आपसे पूछ सकता है अलग तरीके से। आइए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। किस देश ने मंगल ग्रह मिशन तियानबेन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शन है UAE, चीन, जापान, अमेरिका। तो मंगल मिशन की बात किया जाए, अभी कुछ समय पहले एक मंगल मिशन मूवी भी आई थी इंडिया में, तो यहाँ पे इंडिया का नाम है नहीं, तो आप आंसर कौन सा देंगे? इसका सही आंसर होगा चीन। चीन ने इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और इसका लक्ष्य मंगल सतह पर बर्फ़ को ढूंढना, यानी कि पानी वगैरह का पता लगाना, वहाँ के मौसम, वहाँ की मिट्टी और वहाँ के जलवायु में क्या क्या चीज़ें उपस्थित हैं, इनकी सभी जानकारियों को इकट्ठा करना और उन्हें पृथ्वी पर भेजना, यही इसका उद्देश्य है। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है आपका, एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यानी कि एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन है रीवा मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है रांची झारखंड, तीसरा सीकर राजस्थान, चौथा है बिलासपुर छत्तीसगढ़। इन चारों में से बताइए कौन सा आंसर सही है। आपके पास टाइम है 5 सेकंड का, तुरंत बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो इसका सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन है रीवा मध्य प्रदेश,
ये देखिए बड़ी सी प्लांट दिखाई दे रही है आपको, बहुत बड़ा प्लांट है। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। ये भी आपसे पूछ सकता है कि किसने किया था, तो आप बताएंगे नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई को किया था। और इसकी क्षमता के बारे में अगर पूछता है तो इसकी क्षमता है 750 मेगावाट। ये बहुत बड़ी क्षमता होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। कई बार मेगावाट बिजली की क्षमताओं के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्लांट कितना उत्पादन करता है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। 750 मेगावाट का उत्पादन करेगा। और इसकी कुल लागत देखी जाए तो इस पर कुल लागत जो खर्च हुआ था वो था 4000 करोड़ रुपए, यानी कि कुल लागत इसकी, कुल खर्च इसका 4000 करोड़ था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। किस वर्ष तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का ग्रीन रेलवे होगा? यानी कि क्या टारगेट बनाया गया है, किस सन तक हो जाएगा? पहला ऑप्शन है आपका 2024, 2030 या फिर 2028, 2029। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है उसे सोचकर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर सही है बी, 2030। 2030 तक यहाँ की सरकार ने अपना टारगेट बनाया है कि इसे पूरा कर लेगा। इसमें डीजल की बजाय बिजली का इस्तेमाल होगा। जब डीजल की बजाय बिजली का इस्तेमाल होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका कार्बन प्रदूषण बहुत कम होगा। इंडियन रेलवे की अगर इंडियन रेलवे के बारे में बात करें तो इंडियन रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। उस टाइम पे यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी शासन करता था और मुंबई से थाने तक पहली ट्रेन चली थी। ये बात आपको पता ही होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे। इसके अलावा मुख्यालय की बात किया जाए तो नई दिल्ली है और रेल मंत्री इस टाइम पे पीयूष गोयल हैं। और ये पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो आप आंसर देंगे जॉन मथाई। जॉन मथाई पहले रेल मंत्री थे भारत के। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुकन रिसर्च के अनुसार, हुकन नहीं है ये हुरून रिसर्च है, हुरून रिसर्च के अनुसार विश्व के अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर आ गए हैं? ऑप्शन है 4, 7, 5, 8। आजकल जियो बहुत चल रहा है इसलिए आप समझ सकते हैं कि स्थान में इजाफा ज़रूर होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5वें स्थान पे आ गए हैं। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। और पहले स्थान पे अभी भी बने हुए हैं जेफ बेजोस, अमेजन कंपनी के मालिक। और दूसरे स्थान पे हैं बिल गेट्स। और तीसरे स्थान पे हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ट। जेफ बेजोस की कंपनी के बारे में आप जानते ही होंगे, ऑनलाइन रिटेलिंग कंपनी है और बहुत बड़े लेवल पे छाई हुई है पूरे विश्व में। इसके अलावा बिल गेट्स को आप जानते ही होंगे, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। एंड इनके दोस्त थे एक पॉल एलन, दोनों ने मिलकर उस कंपनी को शुरू किया था। और रिलायंस का लगातार दबदबा आजकल बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45वां क्वेश्चन है आपका। अब सिर्फ 5 क्वेश्चन और बचे हैं। भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत में किस देश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? सूखी मिर्च, ध्यान से सुनिएगा, सूखी मिर्च का परिवहन किया। ऑप्शन है आपके पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। सही आंसर होगा कौन सा? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश को ट्रांसफ़र किया जाएगा सूखी मिर्च। और ये कहाँ से किया जाएगा इंडिया में? तो जगह आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले से भेजा जाएगा। तो इस ज़िले का भी नाम याद रखिए, गुंटूर ज़िला। अगला क्वेश्चन आपका, किसे भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है संजय द्विवेदी, उदय कोटक, बिमल जुल्का, संजय कोठारी। इन चारों में से कौन होंगे? इन चारों में से कौन होंगे? तुरंत सोच के आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ए, संजय द्विवेदी, जिन्हें आप मुस्कुराते हुए फ़ोटो में देख सकते हैं। यह एक स्वायत्त संस्था है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि संजय कोठारी, ये मुख्य सतर्कता आयुक्त बने हैं इस टाइम पे। और बिमल जुल्का की बात किया जाए तो ये मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। इन दोनों लोगों के भी नाम ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, IOC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
ऑप्शन है पहला प्रमोद अग्रवाल, दूसरा संजय कुमार, तीसरा श्रीकांत माधव और चौथा ऑप्शन है आपका नितिन मेनन। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। इसका सही आंसर है श्रीकांत माधव, जिन्हें आप फोटो में देख सकते हैं इंडियन ऑयल के साइन के साथ। तो इन्होंने संजीव सिंह का स्थान लिया है जो 30 जून को रिटायर हुए हैं। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ये भी पूछ देता है कि इन्होंने किसका स्थान लिया है। इन्होंने संजीव सिंह का स्थान लिया है श्रीकांत माधव ने। और प्रमोद अग्रवाल की बात किया जाए तो प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया के CMD बने हैं। प्रमोद अग्रवाल CMD बने हैं। अगला क्वेश्चन आपका केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के नए CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बन गए हैं? विक्रम पावा, दिलीप ओमन, रविंद्र भाकर, गोविंद राजुलू। तो तुरंत सोच के इसका आंसर बताइए कौन बने हैं, फिर इसका सही आंसर तुरंत बताता हूँ, फिर अपने आंसर को मैच कीजिए सही है कि नहीं। इसका सही आंसर है रविंद्र भाकर, जिन्हें आप फोटो में देख सकते हैं। विक्रम पावा BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। इनको भी ध्यान में रखिए। विक्रम पावा आपके BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। दिलीप ओमान जो हैं, दिलीप ओमान अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं, अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। और तीसरे हैं गोविंद राजुलू, तो ये नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इन तीनों लोगों के नाम को भी ध्यान में रखिए, इनके भी नाम, क्योंकि ये नई नियुक्तियां हैं और नई नियुक्तियों के बारे में अक्सर क्वेश्चंस में, बैंकिंग में, रेलवेज में, SI में पूछी जाती हैं, तो इनको ध्यान में रखिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 SDG इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? रैंकिंग से अक्सर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चनों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है 94, दूसरा 102, तीसरा 117, चौथा है आपका 121। चारों में से क्या आंसर हो सकता है? तुरंत दिमाग में सोच के रखिए। आंसर है आपका 117, यानी कि ऑप्शन C। और भारत का स्थान आपका 117 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में। अगर ये पूछे कि पहला स्थान किसका है, तो आप आंसर बताएंगे पहला स्थान स्वीडन का है। ठीक, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप सभी को धन्यवाद। पहला क्वेश्चन है आपका, गूगल ने भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन है 8, 11, 13 या फिर 14। तुरंत सोचिए आंसर क्या होगा, फिर देखा जाए कितने बिलियन डॉलर का निवेश कर रही है गूगल। तो आपका सही आंसर है 10 बिलियन डॉलर का निवेश कर रही है। तो मुस्कुराता हुआ चेहरा आप देख सकते हैं गूगल के CEO जो सुंदर पिचाई भारतीय हैं, यहीं के IIT से पढ़े लिखे हैं। और गूगल की स्थापना के बारे में बात किया जाए तो गूगल की स्थापना हुआ था 1998 में, और इसके संस्थापक थे, इसका मुख्यालय आपका कैलिफोर्निया USA में है। CEO सुंदर पिचाई है और संस्थापक थे इसके सर्जेई ब्रेनी और लैरी पेज। ये सर्जेई ब्रेनी है, गर्गेई नहीं है, सर्जेई ब्रेनी और लैरी पेज है। तो 50 क्वेश्चन समाप्त हुए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सही लगा हुआ, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए। और अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और ये वीडियो बहुत मेहनत से बनी है, कृपया शेयर ज़रूर